होली का त्योहार हर जगह रंगों की बौछार और हंसी खुशी के लिए जाना जाता है। मगर राजस्थान के एक सुदूर गांव मोहनगढ़ में होली की रात कुछ ऐसा होता था जिसे जानने के बाद कोई भी वहां रुकना नहीं चाहता था। यह गांव आम गांवों जैसा नहीं था। यहाँ के लोग भी आम लोगों जैसे नहीं थे। सबसे अजीब बात यह थी कि इस गांव में सिर्फ लाल रंग खेलना मना था। यहाँ होली के दिन लोग सिर्फ हरे, पीले और नीले रंगों में ही रंगे नजर आते थे, मगर लाल रंग का एक कतरा भी किसी के चेहरे या कपड़ों पर नजर नहीं आता था। अगर गलती से भी कोई लाल रंग छिड़क देता तो गांव में कुछ ऐसा घटता जो किसी की समझ से परे था। इस बार होली पर गांव में एक नया चेहरा दिखा। आकाश, 27 साल का यह युवक शहर से आया था, एक फोटोग्राफर था और उसने सुना था कि मोहनगढ़ की होली बहुत अनोखी होती है। यह जानने की जिज्ञासा उसे यहां खींच लाई थी। गांव में पहुंचते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। यहां कोई भी जोर शोर से त्योहार की तैयारी करता नहीं दिख रहा था। गांव के बुजुर्ग रघुनाथ बाबा उसे देखकर ठिठक गए। उनकी आंखों में डर झलक रहा था। उन्होंने आकाश को रोकते हुए कहा, बेटा, तुम नए आए हो, तुम्हें कुछ बातें पता होनी चाहिए। इस गांव में लाल रंग मत खेलना। बस यही कहूंगा, इसे मजाक मत समझना। आकाश को यह बात अजीब लगी, मगर उसने सिर हिला दिया। शाम होते होते गांव के माहौल में एक बदलाव दिखने लगा। दूर से ढोल की आवाजें आने लगी, मगर इन ढोलों की ध्वनि में कोई उमंग नहीं थी। यह किसी अज्ञात भय से भरी हुई थी। गांव की गलियों में हल्की हल्की गंध फैली थी, एक अजीब सी सड़ी गली मिट्टी की गंध जो होली के उत्सव से मेल नहीं खाती थी। आकाश ने अपने कैमरे के लेंस से देखा। गांव की महिलाएं अपने दरवाजों के बाहर सफेद कपड़ों में बैठी थीं। उनके चेहरे पर किसी गहरे डर की परछाई थी। उनके हाथों में रंगों की थालियां थीं, मगर हर थाली से लाल रंग गायब था। रात को जब आकाश गांव में घूम रहा था तो वह गलती से एक सुनसान गली में पहुंच गया। वहां एक पुराना टूटा फूटा कुआं था जिसके चारों ओर घास उगाई थी। उसे महसूस हुआ कि वहां कोई और भी खड़ा है। उसने कैमरा उठाया और फोटो क्लिक की। कैमरे की स्क्रीन पर एक पल के लिए कुछ झलक पड़ा, एक चेहरा, मगर वह चेहरा किसी इंसान का नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, होंठ सिल दिए गए थे और उसके चेहरे पर जैसे सैकड़ों चींटियां रेंग रही थीं। आकाश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने फिर से कुएं की तरफ देखा। वहां कुछ भी नहीं था। गांव के एक युवक विजय ने आकाश को झटके से पकड़ लिया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। तुमने कुएं की तरफ देखा? आकाश ने सिर हिलाया। विजय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इस गांव में लाल रंग इसलिए नहीं खेला जाता क्योंकि जब भी लाल रंग उड़ता है तो कुएं से वो बाहर आता है। कौन? विजय ने चारों ओर देखा, फिर धीरे से कहा, गांव की पुरानी किताबों में इसका जिक्र मिलता है। बहुत साल पहले यहां होली की रात एक औरत को इस कुएं में जिंदा फेंक दिया गया था। वह औरत गर्भवती थी। कहते हैं कि वह आज भी जिंदा है, मगर इंसान की तरह नहीं। जब भी लाल रंग इस हवा में उड़ता है वह बाहर आती है, किसी को भी अपने साथ खींचने के लिए। अचानक गांव में अफरा तफरी मच गई। चीख पुकार सुनाई देने लगे। आकाश और विजय भागकर गांव की ओर गए। वहां एक छोटा बच्चा जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर लाल रंग फैला हुआ था, मगर वह गुलाल नहीं था, वह खून था। गांव की बुजुर्ग महिलाएं जोर जोर से मंत्र बुदबुदाने लगीं। लोगों की आंखों में वही भय था जिसके बारे में विजय ने बताया था। आकाश की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों के सामने खड़ी वह भयानक आकृति हिली भी नहीं। उसकी आंखें गड्ढों में ढंसी हुई थीं और उनके अंदर सिर्फ एक खालीपन था। उसके खुले होठों से कुछ टपक रहा था, कोई गाढ़ा काला तरल जो मिट्टी में गिरते ही भाप बनकर उड़ रहा था। गांव में अफरा तफरी मच चुकी थी। लोग भाग रहे थे, घरों के दरवाजे धड़ाधड़ बंद हो रहे थे। औरतें अपने बच्चों को खींचकर अंदर कर रही थीं, मगर आकाश हिल भी नहीं पा रहा था। तभी विजय ने झपट कर आकाश का हाथ पकड़ा और उसे खींच लिया। दोनों लड़खड़ाते हुए पीछे हटे। भाग! विजय चिल्लाया, लेकिन वे भागते उससे पहले ही वह आकृति हिलने लगी। अचानक उस औरत के मुंह से एक साथ कई आवाजें निकलीं। एक औरत की चीख, किसी बच्चे की सिसकियां, किसी बूढ़े की कराहट, और उनके बीच कुछ ऐसा
जो इंसानी आवाज नहीं था। वो आया है। यह आवाज किसी गहरे कुएं से आती लगी। वो लाल रंग लाया है। बच्चा अब भी जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं। आकाश की हिम्मत नहीं हुई, मगर विजय ने आगे बढ़कर बच्चे को झकझोरा। उठ, जल्दी अंदर चल। बच्चा नहीं हिला। उसका शरीर ठंडा था, मगर तभी उसकी उंगलियां अचानक हिल गईं। विजय घबराकर पीछे हटा। बच्चे की गर्दन जोर से चर्र की आवाज के साथ मुड़ी और उसका मुंह धीरे धीरे खुला। अब वो वापस नहीं जाएगी। यह आवाज बच्चे की नहीं थी। गांव की गलियों में अंधेरा पसर चुका था। लाल रंग की महक हवा में घुलने लगी थी। कुएं की तरफ से कुछ रेंगने की आवाज आ रही थी, जैसे गीली मिट्टी पर नाखून घिस रहे हों। आकाश और विजय तेजी से गांव के अंदर भागे। गांव के लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर चुके थे, मगर बुजुर्ग रघुनाथ बाबा बीच सड़क पर खड़े थे। उनके हाथ में एक पीली धागों से बंधी लकड़ी थी। तुम लोगों ने लाल रंग को जगा दिया, अब वो वापस नहीं जाएगी। आकाश हांफते हुए बोला। बाबा, ये सब क्या हो रहा है? रघुनाथ बाबा की आंखों में एक गहरा डर था। यह उस औरत का श्राप है जिसे इस गांव ने मारा था। रघुनाथ बाबा ने कांपती आवाज में कहना शुरू किया। बहुत साल पहले इस गांव में एक औरत आई थी, चित्रा। कोई नहीं जानता था कि वो कहां से आई थी, मगर वह गर्भवती थी। उसके शरीर पर जगह जगह जले के निशान थे, जैसे किसी ने उसे जिंदा जलाने की कोशिश की हो। वह गांव में शरण मांगने आई थी, मगर गांव के लोगों ने उसे अपशगुनी समझा। कुछ लोगों ने कहा कि उसके पेट में जो बच्चा है वह इंसान का नहीं, बल्कि कोई शैतानी चीज है। होली की रात गांव वालों ने उसे पकड़कर इस कुएं में फेंक दिया। वह चीखती रही, मगर किसी ने उसकी मदद नहीं की। वो कुएं में गिरते ही मर गई, मगर उसका बच्चा अब भी जिंदा था। आकाश और विजय ने एक दूसरे को देखा। इसलिए इस गांव में लाल रंग नहीं खेला जाता। लाल रंग उस रात की याद दिलाता है जिस रात हमने उसे मारा था। जब भी यह रंग उड़ता है, वह वापस आती है और किसी को अपने साथ कुएं में ले जाती है। तभी एक भयानक चीख हवा में गूंज उठी। गांव के लोग अपने अपने घरों से चिल्लाने लगे। दरवाजे खुद ब खुद थड़-थड़ करके खुलने लगे। खिड़कियों के कांच कांपने लगे, जैसे कोई उन्हें अपने नाखूनों से खुरच रहा हो। आकाश और विजय ने पीछे मुड़कर देखा। कुएं से कुछ बाहर आ रहा था। कुएं के किनारे पर एक गहरा लाल धब्बा उभरने लगा। यह रंग नहीं था, यह खून था जो मिट्टी में से रिस रहा था। बच्चा जो जमीन पर पड़ा था वह अब उठ चुका था, मगर अब वह बच्चा नहीं था। उसकी उंगलियां लंबी और पतली हो गई थीं। उसके चेहरे की त्वचा सिकुड़कर किसी मरी हुई छिपकली जैसी हो गई थी। उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ सफेद खोखलापन था। मां आ गई है, उसके मुंह से यह शब्द निकले, और फिर वह जोर से हंस पड़ा, मगर उसकी हंसी इंसानों जैसी नहीं थी। वह गहरी, कांपती हुई और असहनीय थी। आकाश की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसकी सांसें भारी होने लगीं। विजय ने उसे झकझोरते हुए कहा, भागो यहां से, वो आ रही है। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। कुएं से एक सफेद हड्डी जैसा हाथ बाहर निकला। उसके नाखून काले और टेढ़े थे और उनकी जड़ से सड़ी हुई चमड़ी लटक रही थी। उसके पीछे एक और हाथ निकला, फिर एक चेहरा, वही चेहरा जिसे आकाश ने कैमरे में देखा था, मगर अब वह पूरी तरह ही बाहर आ चुका था। गांव की गलियों में कुछ घिसटने की आवाजें आने लगी। कुएं से निकली वह आकृति अब जमीन पर थी। उसका शरीर गीले कीचड़ से बना था और उसकी सांसों से मिट्टी जलने की गंध आ रही थी। उसकी आंखों में कुछ था ही नहीं, सिर्फ दो गहरे छेद जिनसे काला धुआं निकल रहा था। और फिर वह हिली। गांव में भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। हवाएं नहीं चल रही थीं, मगर घरों की छतें कांपने लगीं। पेड़ झुकने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें दबा रही हो। विजय ने घबराकर पूछा, अब क्या होगा बाबा? बाबा की आंखों में आंसू थे। अब गांव में कोई जिंदा नहीं बचेगा। हर दरवाजा बंद हो चुका था, मगर अंदर से आती सिसकियों और मंत्रोच्चार की आवाजें साफ सुनी जा सकती थीं। गांव के लोग दहशत में थे। आकाश का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने जिंदगी में कई डरावनी चीजें देखी थीं, मगर यह कुछ और था। यह सिर्फ डर नहीं था,
यह कुछ अनदेखी चीज का साया था जो इंसानी समझ से परे था। कुएं से निकली चुड़ैल अब पूरे गांव में घूम रही थी। उसकी हड्डियों पर सड़ी गली मांस की परत लिपटी हुई थी और उसकी लंबी टेढ़ी उंगलियों में फंसे नाखूनों से गीला कीचड़ टपक रहा था। उसके होठों पर सिलाई के निशान थे, मगर फिर भी वहां से एक भयानक आवाज निकली, तुमने लाल रंग उड़ाया, अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। विजय ने आकाश का हाथ पकड़कर उसे वहां से खींच लिया। बाबा के पास चलो, सिर्फ वही जानते हैं कि अब क्या करना है। दोनों गांव की गलियों से भागते हुए रघुनाथ बाबा के घर पहुंचे, मगर वहां का दृश्य और भी भयानक था। बाबा जमीन पर गिरे हुए थे। उनके गले पर गहरे नीले और काले निशान थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से उनका पूरा गला जकड़ लिया हो। उनकी बगल में जमीन पर कुछ बिखरा हुआ था, एक पुरानी किताब जिसके पन्नों पर सूखे खून के धब्बे थे। आकाश ने कांपते हुए किताब उठाई। उसके पहले ही पन्ने पर कुछ लिखा था, वह कुएं से आएगी पर जाएगी नहीं। जब तक कोई दूसरा उसकी जगह नहीं लेता तब तक वह वापस नहीं जाएगी। विजय ने किताब के पन्ने पलटे। उसमें कुछ अजीब चित्र बने हुए थे। एक औरत जो कुएं में गिराई जा रही थी और उसके ऊपर एक काला धुआं मंडरा रहा था। नीचे एक डरावनी लाइन लिखी थी, जो लाल रंग फैलाएगा वह खुद लाल रंग में बदल जाएगा। आकाश के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। मतलब अब मैं मारा जाऊंगा। विजय ने किताब जोर से बंद कर दी। नहीं, हमें कुछ करना होगा, हमें उसे वापस भेजना होगा। तभी दरवाजे के पीछे से धीरे धीरे रेंगने की आवाज आने लगी। आकाश और विजय ने धीरे धीरे दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे की दरारों से एक पतली हड्डियों से भरी उंगली अंदर आ रही थी। धीरे धीरे पूरी हथेली अंदर सरक आई। फिर एक लंबा, बिल्कुल सफेद चेहरा अंदर झांकने लगा। उसकी आंखें सीधे आकाश को देख रही थी। तुमने लाल रंग उड़ाया, अब तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। विजय ने जल्दी से किताब का आखिरी पन्ना खोला। वहां एक और तरीका लिखा था, अगर वह बाहर आ जाए तो उसे रोकने का एक ही तरीका है, जिस जगह उसने जन्म लिया वहीं उसे जला दो। आकाश हक्का बक्का रह गया। मतलब कुएं में आग लगानी होगी? विजय ने सिर हिलाया। हाँ, मगर आसान नहीं होगा। वह हमें वहां तक जाने नहीं देगी। दोनों किसी तरह गांव की संकरी गलियों से निकलकर कुएं के पास पहुंचे। गांव के लोग अपने अपने घरों में छिपे हुए थे। पूरा गांव अब सिर्फ और सिर्फ सन्नाटे से भरा हुआ था। कुएं के पास पहुंचते ही विजय ने मिट्टी तेल की बोतल निकाली। उसने उसे कुएं में डालने ही वाला था कि अचानक कुछ तेजी से जमीन के नीचे से बाहर निकला, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आकाश की टांगों के नीचे से मिट्टी हटने लगी। नीचे से दो हड्डी जैसे हाथ निकले और उसकी टांगें जकड़ लीं। उसकी पूरी बॉडी झटके से नीचे की ओर खींची जाने लगी। नहीं, विजय ने जल्दी से आकाश का हाथ पकड़ा, मगर उन हाथों की ताकत ज्यादा थी। फिर अचानक कुएं से वही भयानक आवाज गूंजी, अब कोई बच नहीं सकता। विजय के पास अब कोई चारा नहीं था। उसने मिट्टी तेल कुएं में फेंक दिया और जलता हुआ माचिस का टुकड़ा भी। आग की लपटें तुरंत ऊपर तक उठ गईं। कुएं से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। आकाश को लगा कि उसकी टांगों की पकड़ ढीली हो रही है। उसने विजय का हाथ कसकर पकड़ लिया और पूरी ताकत लगाकर खुद को खींच लिया। गांव में कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। कुआं अब पूरी तरह जल चुका था। गांव वालों ने धीरे धीरे अपने दरवाजे खोले। सबको समझ आ गया था कि श्राप खत्म हो चुका था। रघुनाथ बाबा की लाश अब भी जमीन पर पड़ी थी। विजय ने आकाश की तरफ देखा और कहा, अब सब ठीक हो गया, अब कोई खतरा नहीं। आकाश ने गहरी सांस ली। सब कुछ किसी बुरे सपने की तरह लग रहा था। लेकिन तभी कुएं से कुछ हल्की हल्की राख हवा में उड़ने लगी। राख धीरे धीरे ऊपर उठी और एक धुंधली आकृति में बदलने लगी, और फिर एक फुसफुसाहट हवा में गूंजी, मैं वापस आऊंगी,